जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ऑटो सेक्टर के रिलेटेड क्या अच्छी खबरें और क्या बुरी खबरें हैं। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पता चल सके क्या स्टॉक्स के लिए नेगेटिव है और क्या ही पॉजिटिव है। स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इंडिया यूरोप की ट्रेड डील, जिसमें कि इंडिया यूरोप की 2.5 लाख कारों को टैक्स कंसेशन देगा, मतलब कम टैक्स पे इंडिया आने की अनुमति देगा। बट जो यूरोप है, इंडिया की 6,25,000 कार्स को ये फैसिलिटी देगा कि वो कम टैक्स में यूरोप में बिक सकें, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। इससे क्या होगा, इंडिया से एक ग्लोबल ब्रांड निकल के आएगा। आज तक हम क्या सुनते थे, मर्सिडीज BMW की कारें इंडिया में बहुत बढ़िया बिकती है। बट यही क्या होगा अब, क्योंकि इंडिया की कारें वहाँ पर सस्ते दाम पर मिल सकेंगी, टैक्स नहीं लगेगा और कंजम्पशन ज़्यादा हो पाएगी। उसके कारण मास प्रोडक्ट हो जाएगा, जिसके कारण महिंद्रा और टाटा का नाम भी यूरोप में सामने आएगा और इससे इंडिया का एक ब्रांड ग्लोबल निकल के आएगा। और जो मेन कंपटीशन होगा ना, वो होगा लग्जरी गाड़ियों का। आप देखिए, जो यूरोप की कारें हैं ना, वो बहुत एक्सपेंसिव होती थी और गवर्नमेंट उन पर और ज़्यादा टैक्स लगा देती थी। गवर्नमेंट पहले हमारी 110% का टैक्स लगाती थी यूरोप्स की कार पे, जो कि कम करके अब वो 40% कर देगी और इवेंचुअली वो 10% तक कर देगी थोड़े टाइम के बाद, जो कि यूरोपियन कार्स के लिए बहुत पॉजिटिव हो जाता है और इंडियन कंज्यूमर के लिए भी पॉजिटिव हो जाता है। क्योंकि पहले इंडियन कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे यूरोपियन कार्स लेने के लिए, लग्जरी कार्स जैसे मर्सिडीज BMW रेंज रोवर लेने के लिए। इससे नेगेटिव ये हो रहा है कि जो इंडिया में प्रीमियम कार्स बेचते हैं, जैसे आजकल महिंद्रा काफ़ी प्रीमियम कार्स निकाल रहा है, उनके लिए थोड़ा कंपटीशन इंटेंस हो सकता है। बट ये लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव होगा, क्योंकि इससे इससे वो कंपनीज भी और ज़्यादा इनोवेशन करेंगी और ग्लोबल ग्लोबल लेवल पर जा सकेंगी। आप इसमें देख सकते हैं, जैसे BMW की कार के लिए टैक्स कंसेशन मिलेगा जो यूरोपियन ब्रांड है, और मर्सिडीज पर मिलेगा और रेंज रोवर पर मिलेगा। बट रेंज रोवर किसका है? रेंज रोवर है टाटा जी का ब्रांड। ये रेंज रोवर की कार्स होती हैं जो यूके में बनती हैं एंड यूरोप में बनती हैं, जिसके कारण इस पे काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगता था पहले। बट अब क्या होगा, टैक्स कम हो जाएगा। इसके कारण और लोग इसको ज़्यादा ले पाएंगे, क्योंकि ये कम दाम पर इंडिया में अवेलेबल हो पाएगी, जो कि इंडियन कंज्यूमर के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है और जो टाटा मोटर्स के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। आपको पता है टाटा मोटर का पैसेंजर व्हीकल कमर्शियल व्हीकल अलग हो गया। ये रेंज रोवर वाला बिजनेस है, वो किस में आता है? पैसेंजर व्हीकल में। आप इसको अपने रडार पे रख सकते हैं, क्योंकि रेंज रोवर काफ़ी प्रीमियम ब्रांड है टाटा का। और जो टाटा के जब भी आप नंबर्स पढ़ो, बैलेंस शीट पढ़ो, उसमें जो रेंज रोवर का प्रॉफिट ही टाटा के लिए मैटर करता है। बाकी जो इतना ज़्यादा जो ब्रांड, जो टाटा की और भी गाड़ियाँ हैं जैसे पंच वगैरह, वो इतना मैटर नहीं करती। जो रेंज रोवर से बिजनेस आता है वो जितना मैटर करता है। आप इसके लिए टाटा मोटर्स के लिए ही काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। एक बात हमें और ध्यान रखनी होगी कि कार्बन टैक्स, जो यूरोपियन कंट्रीज है ना, वो कार्बन टैक्स लगाती है। जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, जैसे कोई कोई नट बोल्ट बना रही हमारी कंपनी, जो यूरोप को एक्सपोर्ट करेगी कम दाम पे, क्योंकि अब टैक्स कम हो गए हैं। बट यूरोप क्या लगाता है? ग्रीन टैक्स। क्योंकि अगर आप जो पावर मशीन्स चलाने को या फिर कोई भी पावर जनरेट कर रहे हो, वो कोल से आ रही है या फिर कोई ऐसे प्रोडक्ट से आ रही है जिससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, उसके कारण यूरोप आप पर कार्बन टैक्स लगाता है, जो कि इंडियन कंपनीज़ के लिए काफ़ी नेगेटिव हो जाता है। क्योंकि यूरोपियन कंपनीज़ हैं, उनकी पावर मोस्टली ग्रीन सोर्सेज से आती है, जो उनको थोड़ा सा एज दे देता है, जिससे उनका कंपटीशन कम हो जाता है, क्योंकि उन पर कम टैक्स लगेगा, उन पर कार्बन टैक्स नहीं लगेगा, जो कि इंडियन प्रोडक्ट्स पे लगेगा। क्योंकि इंडियन वाले प्रोडक्ट्स जनरली कोल कोल से एनर्जी, मतलब जो सी भी उनकी एनर्जी आती है वो कोल से ड्रिवन होती है। इस कारण उनका थोड़ा, जो जिनकी भी कंपनीज़ की ग्रीन एनर्जी से एनर्जी लेते हैं, उनको थोड़ा सा एज मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू इंडियन प्रोडक्ट्स। और यूरोपियन वालों के, जो यूरोपियन कंट्रीज़ होती हैं, उनका जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो भी बहुत हाई रहते हैं। चाहे जैसे मारुति सुजुकी की गाड़ी काफ़ी सस्ती होती है, जो कि काफ़ी अच्छी डिमांड हो सकती है। बट अगर ये मारुति सुजुकी की गाड़ी सेफ्टी नॉर्म्स को मीट नहीं करती, यूरोपियन कंट्रीज इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट पॉजिटिव क्या हो जाता है, जैसे जिमनी, आपको पता होगा, जैसे मारुति सुजुकी का ब्रांड है। जो जिमनी थी, इंडिया के लिए मारुति सुजुकी ने बनाई थी ताकि वो थार को टक्कर दे पाए। बट ये जिमनी जितनी ज़्यादा जापान में चली, उतनी इंडिया में नहीं चली। ऐसे ही कोई प्रोडक्ट होगा अब की बार वो यूरोप में चलेगा, एक ग्लोबल ब्रांड निकल के आएगा उसके कारण से।
सो आप मारुति सुजुकी को अपने रडार पे रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हार्ले डेविडसन की। सो जब इंडिया यूएस की ट्रेड हुई हुई उसमें हार्ले डेविडसन का बहुत बार ट्रंप ने भी जिक्र किया था, जिस पर अब इंडिया ने टैक्स घटा के ज़ीरो कर दिया, जो कि काफ़ी नेगेटिव हो जाता है आइशर मोटर के लिए। सो आइशर मोटर का आपको पता है बुलेट काफ़ी प्रीमियम प्रोडक्ट है और लोग काफ़ी पसंद करते हैं उसे, बट हार्ले डेविडसन आने के कारण में भी हो सकता है कि बुलेट की डिमांड तो चलो उतनी रहे, बट हार्ले डेविडसन की डिमांड बढ़ जाए, उससे कंपटीशन बढ़ जाएगा, जिसके कारण शेयर पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो आपको ये बात पता होना चाहिए, आइशर मोटर्स के लिए काफ़ी नेगेटिव है, क्योंकि हार्ले डेविडसन पर अब 0% ड्यूटी लगेगा। सो जितने का वो मतलब यूएसए में मिलता है अब उसी रेट में इंडिया में मिलेगा, क्योंकि पहले वो 3-3 4-4 गुना मिल जाता था, ब्लैक में भी मिलता था। सो उसके कारण उसके प्राइसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, जो आइशर मोटर को इसका फ़ायदा मिलता था, जो कि अब नहीं मिलेगा। और एक और जो नेगेटिव बात हो रही है आजकल ऑटो सेक्टर के लिए, वो है कमोडिटी प्राइसेस। कमोडिटी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पिछले कुछ महीनों में स्टील एंड एल्युमिनियम के प्राइस लगभग 50 से 60% बढ़ गए हैं, जो कि काफ़ी नेगेटिव हो जाता है, जिसके कारण मारुति टाटा हंडवी को लगभग 2 से 3% तक अपने रेट हाइक करने पड़ेंगे, ताकि उनके मार्जिन्स पर इम्पैक्ट ना पड़े। बट इस बारी की मारुति की कॉन कॉल में उन्होंने कहा है कि 60 बेसिस पॉइंट का मार्जिन पर इम्पैक्ट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। सो ये अकेले स्टील एल्युमिनियम के प्राइसेस ही बढ़े, प्रीशियस मेटल के प्राइसेस भी काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं, जैसे प्लेटियम, प्लेटिनम, रोडियम, इन सभी के प्राइसेस बढ़ गए हैं, जो कि यूज़ होते हैं कैटलिक कन्वर्टर्स में। सो इनकी डिमांड बहुत हाई रहती है, और जनरली इंडिया में ये सब चीज़ें नहीं मिलती ईज़िली, हम माइनिंग नहीं करते इसकी। सो ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है, और क्योंकि इनके प्राइसेस बढ़ गए हैं, इसके कारण मार्जिन्स पे इम्पैक्ट पड़ता है। चाहे जीएसटी कट के बाद कार्स के प्राइसेस गिरे हैं, बट कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ने के कारण अब थोड़े मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लगेगा, लगभग 5% का ही फ़र्क रह गया कि जितने पहले कार्स के प्राइसेस जीएसटी कट होने के बाद थे। सो ये भी काफ़ी नेगेटिव हो जाता है कमोडिटी प्राइसेस का बढ़ना। और चाइना की भी BYD नई नई कारें लॉन्च करने का प्लान बना रही है इंडिया में, जिससे कंपटीशन और ज़्यादा इंटेंस होगा। बट जो गुड न्यूज़ है इसमें वो ये है कि चाइना की पहले BYD ने कहा था वो इंडिया में अपना प्लांट बनाएंगे, जिसमें वो लोकल असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जिसको कि अब उन्होंने डिनाई कर दिया, जो कि एक पॉजिटिव बात हो जाती है हमारे इंडियन कार ब्रांड्स के लिए। और जो इंडिया यूएस की ट्रेड डील हुई थी उसमें इंडिया ने यूएस के जो कार मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि टेस्ला उसको इंक्लूड नहीं किया था, जो कि काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है हमारे इंडियन ईवी मैन्युफैक्चरर्स के लिए, टाटा जैसे एंड महिंद्रा के लिए। सो ये मैंने सारी आपको पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स बता दिया ऑटो सेक्टर के रिलेटेड, और स्टॉक्स पे उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक कर दीजिए, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।